हेलो दोस्तों, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे मैंने बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है और हम सारे ही राउटर के आईपी एड्रेस को चेक कर लेते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे हमारे पास 10 का फास्ट इथरनेट के लिए नेटवर्क है और 1 का सीरियल इंटरफेस के लिए है। इसके बाद सेकंड राउटर में शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे लेन का नेटवर्क 20 है, फास्ट इथरनेट पे सीरियल से 1 कनेक्ट है और दूसरे सीरियल से 2 का नेटवर्क कनेक्ट है। और लास्ट राउटर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे लेन पे 30 का नेटवर्क है और सीरियल इंटरफेस 2 से कनेक्ट है। हमने तीनों राउटर पर OSPF कॉन्फ़िगर किया हुआ है राउटिंग पर्पस से। तो शो आईपी रूट कमांड के जरिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 1, 2, 10, 20, 30 सारे नेटवर्क अवेलेबल हैं। और यहाँ से हम पिंग करके देख लेते हैं कि हमारे 10 के नेटवर्क से बाकी के नेटवर्क पिंग हो रहे हैं या नहीं। तो हम 20 को पिंग कर पा रहे हैं और इसी तरीके से हम 30 के नेटवर्क को भी पिंग कर पा रहे हैं। हम 20 से भी चेक कर लेते हैं। 20 से भी हम 10 के नेटवर्क को चेक कर लेते हैं और 30 के नेटवर्क को भी चेक कर लेते हैं। तो हम ये दोनों नेटवर्क भी पिंग कर पा रहे हैं। इसके बाद हम 30 के नेटवर्क से 10 के नेटवर्क को चेक कर लेते हैं। पिंग 10.0.0.2, तो 10 के नेटवर्क को भी हम पिंग कर पा रहे हैं और पिंग 20.0.0.2। तो हमारा ये नेटवर्क फुली कॉन्फ़िगर्ड है, राउटिंग है, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं। अभी बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, यहाँ पे हम देखें तो जनरली 3 टाइप्स की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, एक्सटेंडेड एंड नेम्ड ACL। तो सबसे पहले ACL कॉन्फ़िगर करने में कई लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करती है और कहाँ पे हमको अप्लाई करना चाहिए। जो भी हमारे पास टास्क है उस टास्क के अकॉर्डिंग हमें ACL कहाँ लगाना चाहिए। तो आपको ये दोनों तरीके की, मेनली ये स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ACL है, ये दोनों तरह की ACL को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सिर्फ एक ख़ास रूल का ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि स्टैंडर्ड ACL कैन फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक बाय एग्जामिनिंग सोर्स एड्रेस। यानी जब भी आप स्टैंडर्ड ACL लगाओगे तो वो क्या करेगी कि सोर्स एड्रेस को एग्जामिन करके ही डिसीजन ले लेगी और यू शुड अप्लाई क्लोज टू द डेस्टिनेशन। तो आपको हमेशा डेस्टिनेशन के पास में उसको अप्लाई करना चाहिए। और ये ACL जो है ये 1 से लेके 99 तक आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो, वो स्टैंडर्ड ACL होगा। और सेकंड चीज़ है एक्सटेंडेड ACL। एक्सटेंडेड ACL कैन फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक बाय एग्जामिन सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस एज वेल एज प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर। तो एक्सटेंडेड ACL स्टैंडर्ड ACL से थोड़ी अलग है। यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ACL में हम सिर्फ एक सोर्स एड्रेस के बिहाफ पे ही ये ACL जो है अपना ट्रैफिक फ़िल्टर करेगी, लेकिन एक्सटेंडेड ACL सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस का यूज़ तो करेगी, लेकिन साथ में प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर का यूज़ करके भी फ़िल्टर करेगी और इसको हमें अप्लाई करना चाहिए सोर्स के करीब। एक्सटेंडेड ACL 100 से 199
के बीच आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये दोनों ACL की एक एक्सटेंडेड रेंज भी होती है, लेकिन अभी के लिए हम इसी रेंज का यूज़ करके और कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। इसके बाद बात करें नेम्ड ACL की, तो नेम्ड ACL एक्चुअल में सिर्फ इतना है कि आप ACL का नंबर ना यूज़ करते हुए वहाँ कोई नेम अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए रख लीजिए, ताकि आप वेरीफाई कर सको, आप पर्पस समझ सको कि भाई मैंने कौन सी ACL किस मकसद से लगाई है, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर सको। बाकी नेम्ड ACL को आप एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ACL को लगाने के बाद आखिरी चीज़ आती है कि इसको अप्लाई करना है। राउटर के इंटरफेस पे अप्लाई होगी, सीरियल पे हो सकती है, फास्ट इथरनेट पे हो सकती है, या जो भी इंटरफेस आपके पास है। और उसकी डायरेक्शन हमें डिसाइड करना है कि ये इनबाउंड डायरेक्शन पे लगाना है या आउटबाउंड डायरेक्शन पे लगाना है। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़न होता है कि एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहिए और उससे क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड ACL या एक्सटेंडेड ACL, कौन सी ACL को किस केस में कॉन्फ़िगर करना चाहिए। भाई हमें कोई टास्क मिला है और हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कि हम कौन सी ACL पे जाएं, स्टैंडर्ड पे जाएं या एक्सटेंडेड पे जाएं। मान लीजिए मेरे पास एक टास्क है कि जो 10002 वाला PC है, ये PC 30002 वाले इस सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ IP की बात कर रहा हूँ कि ये IP एड्रेस इस IP एड्रेस तक ना पहुँच सके। तो इस केस में मैं स्टैंडर्ड ACL पे जाऊँगा, क्योंकि ये सिर्फ सोर्स एड्रेस के बिहाफ पे ही फिल्टर करेगी ट्रैफिक को। अगर मैं ऐसा कहता है कि कोई पोर्ट नंबर है उसको फ़िल्टर करे या किसी प्रोटोकॉल को फ़िल्टर करे, तो उस केस में मैं एक्सटेंडेड ACL पे आता, जहाँ पे मुझे ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे करने के लिए। तो अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड ACL इस केस में लगेगी जहाँ मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई 10002 है और 10003 है, ये दोनों PC इस 30002 PC को एक्सेस ना कर सकें। तो उसके लिए मैं स्टैंडर्ड ACL पे जाऊँगा। तो सबसे पहले तो मेरा टास्क के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया मैंने कि मुझे कौन सी ACL पे जाना चाहिए। तो यहाँ मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे स्टैंडर्ड ACL पे जाना है। अब सेकंड चीज़ ये आती है कि मुझे ACL लगाना कहाँ चाहिए। क्या मुझे इस राउटर पे लगाना चाहिए, मुझे सेकंड राउटर पे लगाना चाहिए या थर्ड राउटर पे लगाना चाहिए। तो ये सिंपल सा रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आसानी से समझ सकते हो कि जब भी हम स्टैंडर्ड ACL का यूज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें क्लोज टू डेस्टिनेशन के पास में लगाना चाहिए। तो मेरे इस केस में ये मेरा सोर्स है, PC जब जाएगा तो इसके लिए डेस्टिनेशन जो है वो ये राउटर होगा, थर्ड राउटर। तो थर्ड राउटर जो है इसके ऊपर मुझे ये ACL लगाना चाहिए। तो मैं सेकंड डिसीजन ये लूँगा कि मुझे इस थर्ड राउटर जो कि मेरे डेस्टिनेशन के सबसे करीब है, तो मुझे यहाँ पे ये ACL को लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आके मैं रूल बनाता हूँ स्टैंडर्ड ACL का। तो सबसे पहले मैंने लिखा एक्सेस लिस्ट। इसके बाद मैं देखता हूँ मेरे पास दो ऑप्शन है, 1 से 99 और 100 से 199। तो आप देख लें स्टैंडर्ड ACL लगाना है, आप 1 से 99 तक कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद मेरे पास में 3 ऑप्शन है, डिनाई, परमिट और रिमार्क। तो डिनाई, परमिट और रिमार्क, तो अकॉर्डिंग टू ACL रूल्स आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप कोई भी ACL का स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको सबसे पहले डिनाई वाले स्टेटमेंट लिखना चाहिए। ACL क्या करता है कि एक सीक्वेंस ऑर्डर में रूल को फॉलो करता है और जहां उसको मैच मिलता है वहां पे वो ACL को क्लोज कर देता है। तो मोस्ट केसेस में हम डिनाई स्टेटमेंट पहले यूज़ करेंगे और इसके बाद हम परमिट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप परमिट पहले यूज़ नहीं कर सकते हो, आप परमिट पहले यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट केसेस में हम डिनाई स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिनाई। लास्ट वाला रिमार्क जो है, आप रिमार्क डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं कि मैं किसको डिनाई करना चाहता हूँ। तो
पहला ऑप्शन है ABCD यानी एड्रेस टू मैच। आप किसी स्पेसिफिक एड्रेस को मैच करवाना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे वो IP यहाँ पे लिख देंगे। यदि आप किसी भी यानी आप किसी भी सोर्स एड्रेस को मैच करवाना चाहते हैं, यानी मान लीजिए कि 10.0.0.2 है, 3 है, 4 है, ऐसे 10 IP हैं, 10 PC हैं, उन सभी के लिए आप करना चाहते हो तो आप एनी लिख सकते हो। तो एनी सोर्स यानी कोई भी सोर्स आएगा जो उसको वो फिल्टर करेगा। और थर्ड चीज़ है होस्ट। अगर आप किसी एक सिंगल होस्ट के बारे में लिखना चाहते हो तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए सिंपली मेरा IP लिख देता हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है एड्रेस टू मैच, मुझे इस एड्रेस को मैच करवाना है। देन मैं यहाँ पे इंटर कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चाहता तो होस्ट भी ले सकता था, होस्ट, और होस्ट के बाद मुझे यहाँ पे उस होस्ट का एड्रेस मेंशन करना होगा और देन इंटर। तो मैं यहाँ पे ये होस्ट की एंट्री डाल देता हूँ। उसके बाद मैं अगेन ये चाहता हूँ कि 10.0.0.3 एड्रेस भी 30.0.0.2 के पास ना पहुँच सके, तो मैं यहाँ पे इसको भी एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैंने लिखा एक्सेस लिस्ट, अगेन एक्सेस लिस्ट का नंबर, देन परमिट। अब ACL का ये रूल है कि यदि आपने स्टार्ट में डिनाई किया है तो आपको कम से कम एक परमिट का स्टेटमेंट देना पड़ेगा ताकि बाकी सारे लोगों के लिए वो ट्रैफिक परमिट रहे, अदरवाइज ACL सबको जो है ब्लॉक कर देगा। तो इम्प्लिसिट डिनाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, और परमिट के बाद मैं किसको परमिट करना चाहता हूँ तो मैं किसी होस्ट को भी लिख सकता हूँ अगर मैं किसी सिंगल होस्ट को परमिट करना चाहता हूँ, या फिर मैं बाकी का जो ट्रैफिक है वो कोई भी हो, किसी भी नेटवर्क का हो, अगर उन सभी के लिए मैं परमिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एनी लिख दूँगा। तो एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी। अब यहाँ पे मैंने ACL का रूल लगा लिया है और डू शो एक्सेस लिस्ट ये कमांड में चला के देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में ये शो कर देगा कि आपने ये ACL यहाँ पे लगाई है। 10, 20, 30 ये एक सीक्वेंस नंबर है। ACL का एक रूल है कि यदि आप चाहें कि बीच में मैं कोई और स्टेटमेंट ऐड कर दूं या कोई स्टेटमेंट रिमूव कर दूं तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे इस केस में नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप ACL लगाने के बाद अब लास्ट चीज़ है हमारी कि अप्लाई, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ये ACL को यहाँ पे रूल बना के लगाया है। अगर मैं अभी मैं पिंग करना चाहूँगा पिंग 10.0.0.2 तो यहाँ पे अभी मुझे पिंग मिलेगा क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक रूल बनाया है और वो रूल सिर्फ अभी लगाया, लेकिन उसको मैंने किसी भी इंटरफेस पे अप्लाई नहीं किया है। यानी ACL का रूल बना के आप पटक दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला हुआ है। वो राउटर जो है उस ट्रैफिक को फिल्टर नहीं करेगा। अब मुझे डिसाइड करना है कि ACL को मुझे अप्लाई कहाँ करना है। आफ्टर क्रिएटिंग ACL रूल यू विल हैव टू अप्लाई ऑन एनी इंटरफेस विद इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक। तो अभी मेरे इस राउटर पे सीरियल इंटरफेस है और फास्ट इथरनेट इंटरफेस है। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों में से किस इंटरफेस पे लगाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि ACL को अगर मान लीजिए कि मैं सीरियल इंटरफेस पे लगाता हूँ और सीरियल इंटरफेस पे लगाता हूँ और 10 के नेटवर्क को 10 के दोनों IPs को मान लीजिए कि इस राउटर से होते हुए किसी 4th राउटर के नेटवर्क की तरफ जाना है या किसी 5th राउटर के नेटवर्क की तरफ जाना है, तो सीरियल इंटरफेस पे लगाने पे वो राउटर इस ट्रैफिक को वहीं ब्लॉक कर देगा। अभी हमारा मकसद सिर्फ ये है कि 30 वाले इस एड्रेस को एक्सेस ना कर सके। तो यदि मैं सीरियल इंटरफेस पे लगाता हूँ तो इस राउटर से अगर और कोई राउटर जुड़े हैं और उनके जरिए उसको 10 के नेटवर्क को उन अदर नेटवर्क्स को एक्सेस करना है तो वो उनको भी फिल्टर कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए फास्ट इथरनेट इंटरफेस के ऊपर। अब फास्ट इथरनेट इंटरफेस के ऊपर चलते हैं और हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, देन IP एक्सेस ग्रुप और हमारे ACL का नंबर जो हमने यूज़ किया था
10। अब इसके बाद दो ऑप्शन है इन और आउट। तो अब इन बाउंड लगाना है, आउट बाउंड लगाना है, इसको कैसे समझेंगे। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, जिसके कारण ACL जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि जहाँ से हमारा ये PC एक्सेस करने के लिए चलेगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब ये यहाँ से चलेगा तो फर्स्ट राउटर के फास्ट इथरनेट इंटरफेस से इन होगा, सीरियल इंटरफेस से आउट होगा। देन सेकंड राउटर के सीरियल इंटरफेस से इन होगा और दूसरे सीरियल इंटरफेस से आउट होगा। फिर थर्ड राउटर के सीरियल इंटरफेस से इन होगा और इस फास्ट इथरनेट के इस इंटरफेस से आउट होगा। तो मुझे इस थर्ड राउटर के फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे आउटबाउंड डायरेक्शन में लगाना है, यानी फास्ट इथरनेट से यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, यहाँ से इन हुआ तो यहाँ से आउट होगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिए तो आसानी से आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आउटबाउंड डायरेक्शन में इसको अप्लाई कर देता हूँ, डेल डू राइट। अभी मैं चेक कर लेता हूँ टेस्ट करके। तो 10.0.0.2 डिनाई हो गया ट्रैफिक। इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ 10.0.0.3 के लिए भी, तो इसके लिए भी ये ट्रैफिक डिनाई हो चुका है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड ACL वर्क करता है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से रूल्स हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप इसको आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ACL की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस राउटर से इस स्टैंडर्ड ACL को रिमूव कर देता हूँ। तो डू शो एक्सेस लिस्ट, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, एक्सेस लिस्ट का नंबर डाल के डू शो एक्सेस लिस्ट 10। तो अभी मुझे इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए सिंपल से कमांड आपको चलाना है, नो एक्सेस लिस्ट 10 डू शो एक्सेस लिस्ट। तो अभी आपके सामने कोई एक्सेस लिस्ट नहीं है, डू राइट। तो नो एक्सेस लिस्ट 10 कमांड से आप एक्सेस लिस्ट को हटा सकते हैं। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा ट्रैफिक वापस से चालू हुआ। तो अभी मैं 10 को भी पिंग कर पा रहा हूँ, .2 को, और .3 को भी पिंग कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगर किया जाता है। अभी बात करते हैं एक्सटेंडेड ACL की। एक्सटेंडेड ACL can filter network traffic by examining source destination address as well as protocol and port number, and you should apply near to source. It start from 100 to 199. तो ऐसा कौन सा केस रहेगा कि जहाँ पे हमें एक्सटेंडेड ACL लगाना है। अभी हमने पहले वाले केस में देखा था कि हमें सिर्फ IP को फिल्टर करना था, तो हम स्टैंडर्ड ACL पे गए थे। अभी हमें एक्सटेंडेड ACL के लिए क्या केस है वो हम समझते हैं। सपोज करें मेरे पास में वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर में आप जाएंगे और यहाँ पे आप सर्विसेज में जाएंगे और सर्विसेज के अंदर आप HTTP की सर्विस देखेंगे। तो ये HTTP की सर्विस ऑन है और यहाँ पे ये index.html फाइल है। आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और सेव कर देता हूँ मैं इसको। ओवरराइट करने को बोलता है, मैं यस कर देता हूँ। और अभी मैं यहाँ से इस वेब सर्वर को यानी इस सर्वर को HTTP सर्विस के जरिए एक्सेस करके देखता हूँ। तो वेब ब्राउज़र में चलते हैं।
वेब ब्राउज़र में मैं लिखता हूँ 3002 इंटर। तो ये पैकेट ट्रेसर का वेब पेज एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे मैंने एडिट किया था, वेलकम टू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो ये वेब सर्वर हमें एक्सेस हो रहा है इस पीसी से, और इस पीसी से भी हम वेब सर्वर एक्सेस करके देखते हैं। तो दोनों पीसी से वेब सर्वर एक्सेस हो रहा है 30.0.0.2। तो ये हमारा वेब सर्वर हो गया। ये हम इसको FTP बना देते हैं। तो FTP बनाने के लिए यहाँ पे FTP की सर्विस में चलते हैं, और यहाँ पे हम एक यूज़र का नाम दे देते हैं टेस्ट, और इसका पासवर्ड असाइन कर देते हैं 1 2 3, और इसको हम रीड राइट की परमिशन दे देते हैं, डिलीट की, रिनेम की, सभी परमिशन हम देके इसको ऐड करवा देते हैं। तो ये हमारा FTP सर्वर, इसको ऑन कर देते हैं, इसकी सर्विस को। FTP सर्वर बन गया। यहाँ से एक्सेस करके देखते हैं FTP की सर्विसेज। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। FTP 30.0.0.3, यूज़र नेम टेस्ट, पासवर्ड 1 2 3, और ये FTP की कमांड्स। तो dir FTP के अंदर का जो भी डाटा फाइल्स हैं क्लिक कर देते हैं। तो हम इस पीसी से भी FTP चेक करके देख लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट FTP 30.0.0.3, टेस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड 1 2 3। तो दोनों केस में हम FTP को एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी ये दोनों पीसी इस वेब सर्वर को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, इस FTP सर्वर को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हमारे पास टास्क ये है कि हम चाहते हैं कि 10.0.0.2 कैन एक्सेस वेब सर्वर बट नॉट एक्टिव, यानी 10.0.0.2 इस 30.0.0.2 वेब सर्वर को एक्सेस कर सके लेकिन FTP सर्वर को एक्सेस ना कर सके। और दूसरा केस ये है कि 10.0.0.3 कैन एक्सेस FTP, यानी ये पीसी इस FTP सर्वर को एक्सेस कर सके लेकिन वेब सर्वर को एक्सेस ना कर सके, बट नॉट वेब, यानी ये वेब को एक्सेस करेगा पर FTP को नहीं, ये FTP को एक्सेस करेगा पर वेब को नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब FTP की और वेब की बात हो रही है कि इस तरीके का ट्रैफिक फ़िल्टर करना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वेब मतलब www या फिर पोर्ट नंबर 80, और FTP यानी पोर्ट नंबर 21। तो मुझे यहाँ पे पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल की सर्विस को अगर ब्लॉक करना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मुझे एक्सटेंडेड ACL के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करती है, ट्रैफिक को फ़िल्टर करने के लिए सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ साथ पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल के बेस पे भी ट्रैफिक को एग्जामिन करके फ़िल्टर करती है। तो मुझे एक्सटेंडेड ACL पे जाना चाहिए। नियर टू सोर्स मुझे अप्लाई करना, ये मेरे सर्वर हैं, तो नियर टू सोर्स
यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेस लिस्ट, देन नंबर, अगेन मुझे 100 लिखना है। 100 क्यों? क्योंकि मैं एक्सटेंडेड ACL पे जाना चाहता हूँ। देन डिनाई, परमिट, रिमार्क, तीनों स्टेटमेंट है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल्स मैं डिनाई करता हूँ ट्रैफिक को। किसको डिनाई करना है? अब मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसके ज़रिए OSPF को, EIGRP को और TCP, UDP, IP, ICMP बहुत तरीके की सर्विसेज को डिनाई कर सकता हूँ। तो मैं अभी चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं TCP सर्विस का यूज़ करके इसको डिनाई करूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP सर्विस में आप किसको डिनाई करना चाहते हैं? तो अब यहाँ पे डिनाई वाले स्टेटमेंट मुझे पहले लिखना है। तो डिनाई वाले स्टेटमेंट में सबसे पहले मुझे देखना है 10.0.0.2 कैन एक्सेस वेब सर्वर बट नॉट FTP, यानी डिनाई में 10.0.0.2 क्या ना करे, FTP ना कर सके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10.0.0.2, इसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क सोर्स का। तो वाइल्ड कार्ड मास्क आपको पता है ये इन्वर्स होता है सबनेट मास्क का। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू क्लासेस मैं वाइल्ड कार्ड मास्क ले सकता हूँ। जैसे अगर मेरे पास क्लास A का नेटवर्क है 255.0.0.0, तो मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क ले सकता हूँ 0.255.255.255। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं सिंगल IP यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्ट मैच करवाने के लिए 0.0.0 ले सकता हूँ। यानी चारों ऑक्टेट जो है एग्जैक्ट मैच करेंगे, यानी वो एग्जैक्ट किसको फिल्टर करेगा, 10.0.0.2 को। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया। इसके बाद फिर अगला मुझे लिखना है कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा। तो डेस्टिनेशन एड्रेस यानी मेरा FTP सर्वर, मैं इसके पास जाने के लिए डिनाई करना चाहता हूँ 10.0.0.2 कैन एक्सेस वेब बट नॉट एक्सेस FTP। तो मैं FTP के पास जाने के लिए डिनाई करना चाहता हूँ, तो मैं 30.0.0.3 को यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसके बाद डेस्टिनेशन का वाइल्ड कार्ड मास्क। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। TCP के बाद यदि आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक होस्ट के लिए, तो सपोज मैं स्पेसिफिक होस्ट है मेरा ये, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट फिर डेस्टिनेशन का एड्रेस दे सकता हूँ। आपको जैसा सुटेबल लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। 30.0.0.3 ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया, और इस डेस्टिनेशन का वाइल्ड कार्ड मास्क यानी एग्जैक्ट मैच। और इसके बाद ऑप्शन आता है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप मैच करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैच पैकेट विथ गिवन DHCP वैल्यू, या फिर GT मैच ओनली पैकेट विथ ए ग्रेटर पोर्ट नंबर। यदि ज़्यादा जो आप मैच करवाना चाहते हैं उससे बड़े वाले पोर्ट नंबर, या LT मतलब उससे छोटे पोर्ट नंबर, लोअर पोर्ट नंबर। तो अलग अलग यहाँ पे आप मतलब ट्रैफिक फ़िल्टर करवाने के लिए आप कंडीशंस लगा सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि EQ मैच ओनली पैकेट ऑन ए गिवन पोर्ट नंबर। तो मैं एग्जैक्ट मैच करवाना चाहता हूँ एक पोर्ट नंबर देके, तो मैं यहाँ पे EQ मतलब इक्वल, कि वो उसके इक्वल रहेगा। तो मैं EQ करके और कौन से पोर्ट नंबर को ब्लॉक करना चाहता हूँ, मैं 0 से लेके 65535 तक पोर्ट नंबर ब्लॉक कर सकता हूँ, इस रेंज में किसी को भी लेके। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस में भी दिए हुए हैं FTP, POP3, SMTP, टेलनेट, WW। यानी आप चाहो तो मेल की सर्विसेज POP3 SMTP के जरिए ब्लॉक कर सकते हैं, या टेलनेट की सर्विसेज रिमोट एक्सेस के लिए, या WW वेब की सर्विसेज, या FTP। तो मुझे यहाँ पे अभी FTP के को ब्लॉक करना है, तो FTP के लिए मैं यहाँ पे 21 ले लेता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद सेकंड कंडीशन मेरी ये है, अभी हमने बात की कि ये 10.0.0.2 वेब को एक्सेस करे लेकिन FTP को एक्सेस ना करे। तो मैंने यहाँ सबसे पहले डिनाई स्टेटमेंट लगाया, जिसमें मैंने FTP के लिए मना किया है कि 10.0.0.2 30.0.0.3 जो मेरा FTP सर्वर है उसको एक्सेस ना कर सके। पोर्ट नंबर मैंने 21 दिया है। अभी मेरे पास में एक और डिनाई का स्टेटमेंट क्या होगा कि 10.0.0.3 कैन एक्सेस FTP सर्वर
अब ये 30.0.0.3 को एक्सेस कर सके लेकिन वेब को एक्सेस ना कर सके, जो मेरे पास 30.0.0.2 है मेरा वेब सर्वर, इसको एक्सेस ना कर सके, तो इस केस में यहाँ पे मैं वापस से एक डिनाई का स्टेटमेंट लगाता हूँ। किसके लिए लगाता हूँ कि मेरा जो 10.0.0.3 एड्रेस है ये 30.0.0.2 एड्रेस यानी वेब को एक्सेस ना कर सके, यही हमारे पास है, बट नॉट वेब। 10.0.0.3 कैन एक्सेस एफटीपी बट नॉट वेब, तो वेब को एक्सेस ना कर सके, वेब है 30.0.0.2। और उसके बाद उसका वाइल्ड कार्ड मास्क और इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पोर्ट नंबर 80 के। आप पोर्ट नंबर 80 भी ले सकते हो, या आप चाहो तो www भी ले सकते हो, या http भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर पोर्ट नंबर लिया था 21, यहाँ पे मैं www ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। तो ये दो कंडीशन मैंने लगा दी। अभी अकॉर्डिंग टू रूल हमें एक परमिट का स्टेटमेंट देना होगा, अदरवाइज ये सारा ट्रैफिक को जो है ब्लॉक कर देगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से कमांड लिखी, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट। किसको परमिट करें, किसी भी आईपी को, चाहे वो कोई सोर्स का हो चाहे डेस्टिनेशन का भी। यहाँ पे आप कुछ डालोगे तो दिखेगा वो एनी सोर्स एड्रेस देन एनी डेस्टिनेशन एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सेस लिस्ट 100 परमिट आईपी, चाहे वो किसी भी सोर्स का हो या डेस्टिनेशन का हो, देन इंटर। अब बात आती है एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करने के लिए। अभी यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लगा दिया डू शो एक्सेस लिस्ट, तो ये मेरा स्टेटमेंट लग गया। पहला है डिनाई टीसीपी होस्ट 10.0.0.2 होस्ट 33 एफटीपी करने से, और डिनाई टीसीपी होस्ट 10.0.0.3 होस्ट 30.0.0.2 इक्वल www यानी वेब एक्सेस करने से। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सेम रूल मेरे पास में, यहाँ से ट्रैफिक चलेगा तो यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से आउट होगा, यहाँ से इन होगा, यहाँ से आउट होगा, यहाँ से इन होगा, यहाँ से आउट होगा। तो मुझे आउटबाउंड डायरेक्शन पे ही लगाना है। और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंड आईपी एक्सेस ग्रुप 100 आउटबाउंड डायरेक्शन में मैंने इसको लगा दिया। अभी मैं टेस्ट करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये क्या करना चाहिए, 10.0.0.2 कैन एक्सेस वेब बट नॉट एफटीपी। तो देखते हैं कि एफटीपी एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। एफटीपी 30.0.0.3 ट्राइंग टू कनेक्ट, बट ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो यानी मेरा एक्सटेंडेड ACL का ये रूल काम कर रहा है, डिनाई वाला, लेकिन ये वेब को एक्सेस करना चाहिए। तो अभी हम वेब एक्सेस करके देखते हैं। ये वेब को यानी पोर्ट नंबर 80 की सर्विस को इसको एक्सेस करना चाहिए। वेब की सर्विस 30.0.0.2 पे है, तो 30.0.0.2 तो ये वेब को एक्सेस कर पा रहा है, बट ये एफटीपी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो पहली कंडीशन परफेक्ट काम कर रही है। अब सेकंड पे आते हैं 10.0.0.3 कैन एक्सेस एफटीपी। अभी ये एफटीपी को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये 10.0.0.3 एफटीपी को एक्सेस करना चाहिए और वेब को एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो हम इस पे आते हैं और इस पे लिखते हैं एफटीपी 30.0.0.3 पासवर्ड मांग यूजर नेम टेस्ट और पासवर्ड 123। तो ये आपका एफटीपी एक्सेस हो पा रहा है। अभी यहाँ पे वेब देख लेते हैं। इस पे वेब एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेब को 10.0.0.3 के लिए हमने
ब्लॉक किया हुआ है। तो 10.0.0.3 वेब को एक्सेस नहीं करना चाहिए। वेब सर्वर है हमारा 30.0.0.2। 30.0.0.2 को हम इससे एक्सेस करके देख लेते हैं। थर्टी 0.0.2 के ट्रैफिक को जो है इसने डिनाई कर दिया। तो हमारी एक्सटेंडेड ACL बराबर काम कर रही है। 10.0.0.3 जो है वो FTP एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन वेब को एक्सेस नहीं कर पा रहा। और ये 10.0.0.2 वेब को एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन FTP को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में हम एक्सटेंडेड ACL का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे मैं इसको इस ACL को हटा देता हूँ। नो एक्सेस लिस्ट 100 डू शो एक्सेस लिस्ट। तो ये एक्सेस लिस्ट हट चुकी है, यानी अब हमारे ये दोनों PC जो हैं वेब भी एक्सेस कर पाएंगे और FTP भी एक्सेस कर पाएंगे। FTP कर पा रहा है। टेस्ट 1 2 3 भी चेक कर लेते हैं। तो यह हमारी ACL बराबर काम कर रही। पिंग करके देख लेते हैं। 30.0.0.2 30.0.0.3। अभी बात करते हैं नेम्ड ACL की। तो यदि मुझे नेम्ड ACL कॉन्फ़िगर करना है, तो मान लीजिए मैं स्टैंडर्ड के केस में नेम्ड ACL कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ 10.0.0.2 को, और 3 को इस 30.0.0.3 को मान लीजिए एक्सेस नहीं देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और नाम। पहले क्या था, हम सब कमांड चलाते थे एक्सेस लिस्ट। इस केस में हम लिखेंगे IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और नाम दे देते हैं टेस्ट 1 एंटर। उसके बाद एक्सेस लिस्ट तो यहाँ पे हमें सीधे परमिट या डिनाई जो भी स्टेटमेंट देना है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो डिनाई, किसको डिनाई करना चाहते हैं। हमारे पास होस्ट है, कौन सा होस्ट है, उस होस्ट का एड्रेस है 10.0.0.2 देन एंटर। और एक और होस्ट है हमारे पास 10.0.0.3 और इसके बाद हम लिखते हैं परमिट, किसको परमिट करना चाहते हैं
एनी, यानी किसी को भी इंटर। देन इसके बाद अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और IP एक्सेस ग्रुप। अब यहाँ पे उस ACL का नाम लिखना होगा जिसको हमने क्रिएट किया था। तो हमने जो नेम्ड ACL में नाम दिया था test1, और यहाँ पे हम इसको आउटबाउंड डायरेक्शन में डालना चाहते हैं, डिवाइड। तो इसमें हमें हमारा कॉन्सेप्ट वही है, स्टैंडर्ड ACL जैसे ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम स्टैंडर्ड ACL के नंबर का ना यूज़ करते हुए यहाँ एक स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं, डू शो एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो आपको शो करेगा स्टैंडर्ड IP एक्सेस लिस्ट test1, और आपने ये स्टेटमेंट लगाए हुए हैं। और अभी हमने पिंग करके देख लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 10002, तो ये 10002 का ट्रैफिक डिनाई कर दिया इसने। इसके बाद हम देख लेते हैं 10003 के लिए, तो ये 3 का ट्रैफिक डिनाई कर दिया। अभी इस ACL को वापस रिमूव करके नो एक्सेस लिस्ट, नो IP एक्सेस लिस्ट test1, नो एक्सेस लिस्ट यहाँ नंबर आ रहा है क्योंकि मैंने IP लिखना चाहिए, यहाँ पे फिर स्टैंडर्ड और उसके बाद उसका नाम, देन डिवाइड, डू शो एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सेस लिस्ट अप्लाई नहीं है। अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सपोज करें कि मैं इस राउटर पे टेलनेट इनेबल कर देता हूँ। टेलनेट के लिए लाइन VTR 04 पासवर्ड 123 लॉगिन। तभी इस राउटर को टेलनेट करने के लिए, अच्छा इसके अलावा मैं इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड भी लगा देता हूँ क्योंकि टेलनेट के जरिए एक्सेस नहीं करना देगा, तो इसको पासवर्ड लगा देता हूँ। अभी मैं 20001 को एक्सेस करता हूँ, टेलनेट 20001, और पासवर्ड पूछ रहा है टेलनेट का, उसके बाद इनेबल, और उसके बाद सिस्को सीक्रेट का पासवर्ड। तो अभी मैं राउटर के अंदर आ गया हूँ। तो IP इंटरफेस 20 के राउटर। अभी इस 20 के राउटर को कोई भी PC टेलनेट के जरिए एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक बार मैं इससे करके देखूँ, टेलनेट 20001 पासवर्ड 123 इनेबल सिस्को। तो कोई भी PC या आपके नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर आपके इस राउटर को टेलनेट के जरिए एक्सेस कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ ये जो सर्वर है 30002 केवल ये ही इस राउटर को एक्सेस कर सके, बाकी और कोई भी एक्सेस ना कर सके। तो इस टाइप की ACL लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक्सेस क्लास। एक्सेस क्लास
अब एक्सेस क्लास को मैं VTY लाइन के जरिए ही कॉन्फ़िगर करूँगा। फॉर एग्जांपल ये एक्सेस क्लास में इस 10 वाले के ऊपर कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया इनेबल कॉन्फ़िग टी, और मैंने सबसे पहले इनेबल सीक्रेट का पासवर्ड डाल दिया, इसको डाल दिया। उसके बाद मैंने लिखा एक्सेस लिस्ट लाइन VTY 04। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे लॉगिन, पासवर्ड 1 2 3 लॉगिन। इसके बाद मैंने यहाँ पे कमांड चलाई एक्सेस क्लास, और एक्सेस क्लास में मैंने दे दिया 10, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए int, और एग्जिट किया, और मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, किसको परमिट कर दे 30.0.0.2 को। तो यहाँ पे एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 30.0.0.2, ये मैंने स्टेटमेंट दे दिया। और यहाँ पे मैं अभी एक्सेस करके देखता हूँ, टेलनेट 10.0.0.1 कनेक्शन रिफ्यूज्ड। यहाँ पे देखता हूँ टेलनेट 10.0.0.1 कनेक्शन रिफ्यूज्ड। 20 पे देखता हूँ टेलनेट 10.0.0.1 कनेक्शन रिफ्यूज्ड। यहाँ देखता हूँ 30 पे, जिसको मैंने अलाउ किया है टेलनेट 10.0.0.1, या आस्किंग पासवर्ड 1 2 3, देन इनेबल, देन इसको शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो मैंने इस राउटर, इस PC के जरिए, इस सर्वर के जरिए 30.0.0.2 के जरिए 10.0.0.1 के राउटर को एक्सेस कर पा रहा हूँ ओनली। इसके अलावा मैं अगर इस सर्वर पे भी जाता हूँ 30.0.0.3, तो आप देखेंगे कि मैं टेलनेट के जरिए 10.0.0.1 राउटर को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, कनेक्शन रिफ्यूज हो जाएगा। तो एक्सेस क्लास कमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा है। सबसे पहले आप चाहें तो ये स्टेटमेंट दे दें राउटर के, एक्सेस लिस्ट 10 मैंने स्टैंडर्ड ACL ले लिया और परमिट कर दिया मैंने इस एड्रेस को, और इस एड्रेस को जब परमिट किया तो मैंने इसको VTY लाइन पे बताया इसको कि जो भी व्यक्ति को मैंने ACL के जरिए अलाउ किया है उसको एक्सेस क्लास कमांड के जरिए इंटर होने दें। तो सिंपली मुझे इनेबल सीक्रेट करके लाइन VTY करके टेलनेट इनेबल करना है, पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन या लॉगिन लोकल जो भी आप करते हैं वो करने के बाद आपको एक्सेस क्लास को ये बताना है कि जो आपका स्टैंडर्ड ACL है 10 नंबर, वो उसका ट्रैफिक इनबाउंड रहे। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को बहुत आसानी से छोटे से रूल्स को फॉलो करके बेहतर तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके सामने ऐसे ही और भी वीडियो में पेश कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।
है।